जय श्री राम मैं कहता हूँ मन का विकार मर जाता है, और जिसने भी राम का नाम लिया सब कष्ट मिटे सब बैर गया, था जहाँ राम का नाम लिखा वो पत्थर तक भी तैर गया। ना जायज औलाद चीन की या हो पाक के बोलो, देश पूछता किसके हित में करते ये आलाप, बताओ कौन तुम्हारा बाप। जो टाइप्स ऑफ ड्यूटी हैं वो इतनी विविधतापूर्ण है इसमें कि आपको मतलब कई बार तो लगेगा ही नहीं कि मतलब हम नौकरी कर रहे हैं कि यार मौज कर रहे हैं। जिस थाने में आप रहते हैं हाँ तो आपके जो सिपाही हैं, हाँ, जो आपके अधीनस्थ हैं हाँ, या जो आपके सीनियर हैं, वो एक मास्टरी और दरोगा वाली कविता है छोटी सी। हाँ, वो इस तरह से कि मेहरुआ जब से मूड़े पर सवार हो गए जिंदगी जैसे रद्दी अखबार हो गए। मेहरुआ जब से मूड़े पर सवार हो गए जिंदगी जैसे रद्दी अखबार हो गए, रात दिन हमका उखाए जाते जैसे हम मूस और बिलार हो गए। घास छीलना और तनख्वाह मिलना तो उसी दिन से शुरू हो गई थी। बाकी वर्दी बनने में जो समय लगा। अच्छा, एक आपके दोस्त हैं सीओ साहब। हाँ, मित्र हैं अनिरुद्ध साहब। हाँ, ये आपस में ये क्यों इतना हास्य चलता है? चिढ़ते हैं, जलनखोर हैं, ये लिए चिढ़ते हैं हमसे। किस बात से चिढ़ते हैं? वो जलनखोर है, हमारी प्रतिभा से चिढ़ते हैं। हाँ, मंदिर मस्जिद हर जगह ड्यूटी हमारी लगती है तो कहीं मतलब जीवन के सारे आनंद है भैया, अखंड आनंद है। मतलब आप ये समझ सही आनंद है, अखंड आनंद है। लेकिन अब कुछ लोग जो आपके साथी कहते हैं कि पुलिस की नौकरी देह धर्म को दंड तो देह धर्म को दंड तो भुगतत है सबको। देह धर्म को दंड तो भुगतत है सबको, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। तो अच्छा, मैं कड़क कर बोला कि तू नहीं बताएगा तो तुझे और कविता सुनाऊंगा। वो हाथ जोड़कर बोला, माई बाप मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे भी बाल बच्चे हैं, सब कुछ बताऊंगा। बता दिया उसने सब कुछ। बात बात में मारपीट नहीं करता हूँ मैं, एक सिर्फ कविता सुनाता हूँ हवालात में। नेहा राठौर को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते मतलब। अच्छा, उनकी जो काबा वाली कविता थी कि यूपी में काबा, तो आपने बताया था कि यूपी में काशी मथुरा बा। बाना है। हाँ, अरे भाई उनकी भाषा बताइए जरा, वो कविता क्या था? वो एक व्यक्ति जब अपने मूल कर्तव्य के साथ अपना पसंदीदा कार्य भी करता है और उसके बाद उसे जब विशेष प्रसिद्धि मिलती है तो हर कोई उससे मिलने को बेताब रहता है, उसको सुनने के लिए, उसको जानने के लिए प्रतीक्षा करता है कि कैसे मैं इनके बारे में और जानूं। आज हम एक शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो यूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, लेकिन जब उनकी जुबान चलती है, जब उनके शायर चलते हैं, जब उनकी कविताएं पढ़ते हैं वो मंच पर, कभी सम्मेलनों में या फिर सोशल मीडिया पर जवाब देते हैं किसी शायर को या किसी नेता को देश के मुद्दे पर या फिर किसी विशेष मुद्दे पर, तो वो अलग रूप से जाने जाते हैं। स्वागत करिए धर्मराज उपाध्याय उर्फ धर्मराज कवि शायर। नमस्कार। नमस्कार। और आज इनको हमने ग्रुप पकड़ लिया लखनऊ में। तो हमने कहा कि ये जो कविताओं का दौर है, इंस्पेक्टर की वर्दी में जो एक कवि बैठे हैं, इनके अंदर की बात को हम जाने। तो सबसे पहले तो कवि जी, जी आपसे पहला सवाल है कि वर्दी कब पहनी आपने? वर्दी पहनी 10 सितंबर 2001 को। मतलब 10 सितंबर 2001 को हम लोग सेवा में आ गए थे। फिर मतलब उस दिन से तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई थी। अच्छा। घास छीलना और तनख्वाह मिलना तो उसी दिन से शुरू हो गई थी। बाकी वर्दी बनने में जो समय लगा, वो महीना 1.5 महीना जो मतलब टाइम लेते हैं वहाँ। मतलब 2000 में आप आ गए थे? 2001 में 10 सितंबर 2001 से मतलब हमारा तनख्वाह बनने लगी थी। हाँ। और ये कविताएं कब से बनना शुरू हुई? कविताएं ऐसा था कि मैं मुझे लगता है थोड़ा बहुत ट्रेनिंग सेंटर पर लिखा। और ट्रेनिंग सेंटर से निकल के फिर थोड़ा बहुत लिखा, लेकिन उस समय सोशल मीडिया का समय नहीं था। डायरी वायरी लिखे, डायरी गुम गई। फिर अपना छोड़ दिए। फिर बीच बीच में अपने आसपास के लोगों को सुनाता रहता था जो अपने साथ लोग रहते थे। लेकिन उसका कोई मतलब लिखा पढ़ी में नहीं रहता था। फिर मैंने ठीक अगर कहें आप तो ठीक है, ठीक बताइए। 5-6 साल से सोशल मीडिया जो लिखा वो सोशल मीडिया पर डाला। तो वो धीरे धीरे मतलब मुझे पहले लगता था यार मैं इतनी बड़े मतलब जो है लिखता हूँ, मुझको लोग पसंद नहीं करते हैं या ये जो भी हो। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग पसंद करने लगे, ज़्यादा पसंद करने लगे, तो हमको और ज़्यादा मजा। आप तो हास्य विधा के कवि हैं। हाँ, ज़्यादातर हास्य है, बाकी लिख तो सब। हास्य के कवि को जनता क्यों नहीं पसंद करती? नहीं, ये हमने कब कहा कि नहीं शुरू में क्यों नहीं पसंद किया? अरे या सोशल मीडिया का आप यूज नहीं कर पाए? मैं जानता नहीं था।
हाँ। मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे कॉपी पेस्ट करना नहीं आता था कि कहीं से कोई लेख लिखा हो और उसको पेस्ट करके कहीं और डाल सकूं। फेसबुक, इंस्टाग्राम तो तब नहीं था शायद, फेसबुक पर कहीं कोई पोस्ट पड़ी हो, फोटो पड़ी हो तो उसको सेव करके कहीं भेज सकूं, ये सब भी मुझे पता ही नहीं था। हाँ। दोस्त हमारा जो बना दिया था सोशल मीडिया पर अकाउंट 10-11 साल पहले, तो यही अपना पोस्ट डाल देता था, कभी 2-3 साल में एक पोस्ट डाल देता था। फिर धीरे धीरे मैं रेगुलर हो गया, 19 से 18 से थोड़ा बहुत जानकारी हल्का फुल्का, फिर थोड़ा सीखते गए और उन्हीं से कटाक्ष कब शुरू किया आपने? नहीं, कटाक्ष थोड़े मैं करता हूँ, मैं किसी को कटाक्ष कटाक्ष आपने सबसे पहले जब आप सोशल मीडिया पर चर्चा में आए, गलवान घाटी का वो जो मामला चल रहा था, नहीं, उससे पहले चर्चित हो चुका था मैं। मतलब सबसे ज्यादा तो वो वीडियो आपका चला ना, इमरान प्रतापगढ़ी को जवाब देते हुए। क्या था वो पूरा प्रकरण? लोगों ने कहा कि वर्दी में बैठे लोग राजनीति कर रहे, तमाम सवाल भी उठे थे। नहीं, वर्दी में जो लोग बैठे हैं उनके अंदर भी दिल है। हाँ। और वो मुझे लगता है कि जो देश हित के जो मुद्दे हैं, हाँ। और ऐसी बातें जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही है, ऐसी बातें जिससे देश की जो राजनीति है वो प्रभावित नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें बोलने में कोई दिक्कत थोड़ा है कि मतलब अब आप देश के जो है ऐसी चीज़ बोलो जो देश के दुश्मनों को जिसका लाभ हो, तो देश के हित पे तो हम बोलेंगे ही। ऐसा क्या थोड़ा थी वो कविता? वो इस तरह था, कुछ उन्होंने पढ़ा था कि जो है मांग रही जब जो है ये गलवान में जब चीन से हाँ, झड़प हुई थी तो उसी में कुछ कविता उन्होंने पढ़ी थी। अब उनका तो नहीं याद है, तो हमने वो पढ़ा था अपना जो है कि वो उसी बहर में पढ़ा था हमने कि बताओ कौन तुम्हारा बाप, बताओ कौन तुम्हारा बाप, उगल रहे हो जहर देश में आस्तीन के सांप, बताओ कौन तुम्हारा बाप, नाजायज औलाद चीन की या हो पाक के बोलो, जाओ जो अच्छा लगता हो अब तुम उसके हो लो, जाओ जो अच्छा लगता हो अब तुम उसके हो लो, देश पूछता किसके हित में करते ये आलाप, बताओ कौन तुम्हारा बाप, बताओ कौन तुम्हारा इसके बाद आपके जो बाप। उच्च अधिकारी थे उन्होंने आपको तलब वलब तो नहीं किया नहीं, कि क्या कर रहे हो कभी? नहीं, हाँ। उसमें कोई ऐसी बातें नहीं थी, तलब वलब जैसा कुछ था ही नहीं। हाँ। शाबाशी मिली ना, देखो ऐसा है ना, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि मैं बताता हूँ कि मैं जो कविताएं करता हूँ, हाँ। बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ कि जो मैं कविताएं करता हूँ वो सरकार से शाबाशी के लिए नहीं करता हूँ। हाँ। मैं अधिकारियों से शाबाशी के लिए नहीं करता हूँ, मैं मंत्रियों, विधायकों, मिनिस्टरों से शाबाशी के लिए नहीं करता हूँ। कुछ लोग करते हैं क्या ऐसी कविताएं? भगवान जाने, जो करते होंगे। नहीं, आपको लगता है कि ये इस तरह की कभी मैं कविताएं हो रही हैं? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ। मैं जो कविताएं करता हूँ वो मैं अपने अंतर्मन से करता हूँ और जनता को भगवान मान के करता हूँ, और जो भी शाबाशी पुरस्कार जो भी मिलना है वो जनता से ही अपेक्षा करता हूँ कि वही जो कुछ है वो जब हमसे कहते कि भाई कवि जी आपको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, आपके साथ एक सेल्फी ले लो। सेल्फिश कहते कहते सेल्फी शब्द को मैं सेल्फिश कहने लगा, और जब से सेल्फिश मैंने कहने लगा तब से मतलब मैं कहने लगा तब से मेरे मुंह से सेल्फिश ही निकलती है, और मेरे तमाम चाहने वाले कहते साहब एक सेल्फिश हमारे पास है, साहब एक सेल्फिश दे दो। तो जब वो सेल्फिश कहते क्यों आपको सेल्फिश लगा सेल्फी? बस ऐसे मुंह से निकल गया, हम कहने लगे। तो मुझे लगता है कि जब कोई कहता है कि एक फ़ोटो सर आपके साथ एक फ़ोटो ले लूँ, मैं बता रहा हूँ आपसे कि ऐसे लगता है कि मतलब ये दुनिया का जो सबसे बड़ा सिंहासन है वही मिल गया हमको, धर्मराज उसे बैठने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जी जी, देश के बहुत बड़े कवि जी जी, कुमार विश्वास, हाँ हाँ, उन्होंने प्रभु श्री राम के नारे को लेकर बीच में एक बयान दिया था, जय श्री राम, हाँ जय श्री राम का नारा हिंसक है, हिंसक नारा है, इससे जो है तो उस पे आपने उनको रिप्लाई दे दिया, तो लोगों ने कहा कि भाई कवि जी तो बड़े कलेजे वाले हैं। उनको ऐसा है कि मेरा उनका कोई कांटेक्ट नहीं है कि मतलब हमारी कभी बात हुई हो। उनकी कविताएं सुनता रहता हूँ,
अच्छी भी लगती हैं, प्रवचन भी करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा कोई डायरेक्ट टच नहीं है कि ना कोई इनडायरेक्ट कभी बात हुई है, ना उनके कोई ऐसा लेकिन हो। जवाब तो आपने डायरेक्ट दिया था ना। अब वो डायरेक्ट जवाब आप कह सकते हो उस क्या थी वो कविता? पर्टिकुलर एक बार उस दर्शकों को पर्टिकुलर सुना दीजिए। वाक्य का जवाब था, ना कि दर्शकों कोई को सुना दीजिए वो कविता। वो जैसा था उनका जो बयान था वो ये था कि जय श्री राम कहने से हाँ हिंसा उत्पन्न होती है, हाँ, कम्युनल नारा। क्रोध आता है। हाँ तब हमने कहा था कि मन में क्या है, आज आपने सारे जग से बोला है, बड़े कष्टकारी रहस्य को आज आपने खोला है। श्रीमान जी कथन आपका हिंसा का पर्दाई है, श्रीमान जी कथन आपका हिंसा का पर्दाई है। और जय श्री राम का नारा ना तो हिंसक ना दंगाई है। और जिसने भी राम का नाम, श्रीमान जी कथन आपका हिंसा का पर्दाई है, श्रीमान जी कथन आपका हिंसा का पर्दाई है। जय श्री राम का नारा ना तो हिंसक ना दंगाई है। जय श्री राम मैं कहता हूँ मन ऊर्जा से भर जाता है। जय श्री राम मैं कहता हूँ मन का विकार मर जाता है। और जिसने भी राम का नाम लिया सब कष्ट मिटे सब बैर गया। था जहाँ राम का नाम लिखा वो पत्थर तक भी तैर गया। शरणागत की जो रक्षा को जीवन का मर्म बताते हैं, चले सूल शरणागत पर तो खुद सीने पर खाते हैं। जब तक इस घट में प्राण रहे मुझे जरा नहीं घबराना है, हमें जरा नहीं घबराना है। प्राणों से प्यारा यह नारा हमें जय श्री राम लगाना है। जय श्री राम, जय श्री राम लगाना है। हाँ वो कोई सबका जनमानस का नारा है। बैच में पहुंचते हैं या जिस थाने में आप रहते हैं, हाँ हाँ तो आपके जो सिपाही हैं, जो आपके अधीनस्थ हैं या जो आपके सीनियर हैं, वो एक मास्टरी और दरोगा वाली कविता है छोटी हाँ सी। हाँ वो इस तरह से थी कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो। वास्तविकता मजा है दरोगा की? बहुत मजा है, बहुत मजा है। क्या मजा है? हर तरीके से मजा है। हर तरीके से एकदम। अरे भौकाल को छोड़िए, भौकाल कोई मजा थोड़े है। सबसे बढ़िया मजा ये है कि जो टाइप्स ऑफ ड्यूटी हैं, जो टाइप्स ऑफ ड्यूटी हैं वो इतनी विविधतापूर्ण है इसमें कि आपको मतलब कई बार तो लगेगा ही नहीं कि मतलब हम नौकरी कर रहे हैं कि यार मौज कर रहे हैं। अचानक भाई ऑफिस बैठे, अचानक जो है फोन आया कि अब जो है आपको बनारस ड्यूटी में जाना है। अब लो बनारस ड्यूटी में जाना है, तुरंत सामान तैयार होने लगा। अब बनारस ड्यूटी जाना है तो 4-5 दिन के हो गए। अच्छा आदमी ये बताइए आप, आदमी पहाड़ पर क्यों घूमने जाता है? आदमी स्टेडियम में क्यों मैच देखने जाता है? यात्रा करने क्यों? क्योंकि जो आदमी का स्वभाव होता है, एक बार को ईश्वर को मानता है, आशावादी होता है, आस्तिक होता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में घुमक्कड़पना भी रहता है, थोड़ा सा घूमने टहलने के। यहाँ से फिर मैं जौने के तुम 2000 रुपया दे के जो है बैठी हो सबसे पाछे, जौन मैच के टिकट 2000 रुपया के लेके तुम सबसे पाछे बैठी हो, वहाँ पता लगा हमारे सबसे आगे ड्यूटी लागी है। मौज एकदम है। तुम जो है अच्छा देखे हैं मैच कभी स्टेडियम में? स्टेडियम में मैच स्टेडियम के बाहर से देखे हैं। ड्यूटी में नहीं देखे, ऐसे मौज लेने के लिए गए थे। ड्यूटी में नहीं थे हम। जो है जैसे मतलब देश के बड़े कहिए या सबसे बड़े कहिए वो लोगों की जब रैलियाँ वगैरह होती उसमें ड्यूटी की हैं। बहुत नज़दीक से देखे जिसको देखने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग। तो कहने का मतलब यह है कि पर्टिकुलर मैच में हमारी ड्यूटी नहीं लगी, लेकिन हमारे भाइयों को तो लगती है, वो मौज से देखते हैं। हाँ मंदिर मस्जिद हर जगह ड्यूटी हमारी लगती है। तो कहीं मतलब जीवन के सारे आनंद है भैया, अखंड आनंद है। मतलब आप सही आनंद है, अखंड आनंद है। लेकिन अब जो आपके साथी कहते हैं कि पुलिस की नौकरी देह धर्म को दंड तो देह धर्म को दंड तो भोगतत है सबको। देह धर्म को दंड तो भोगतत है सबको। और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। तो जिसको रोना है रोता रहे, रोता फिरता रहे, अरे मार डाला, अरे भैया। एक जगह में गया, एक जो है आए, अरे साहब बहुत मरे जा रहे हैं, परसों भी ड्यूटी किए थे। सर अभी जो है परसों ड्यूटी किए थे, इस हफ्ते 4 ड्यूटी मेरी हो गई। फिर तनिक देर तो उनको लगा कि हम बड़ा सपोर्ट कर देंगे उनका, उनको लगा कि हम बड़ा सपोर्ट करेंगे उनका। जब वो पढ़ गए तो हमने कहा कि अच्छा ये बताओ यार, पहली तारीख को तनख्वाह पाए थे? पहली तारीख को तनख्वाह पाए थे? हाँ साहब मिली थी। तो हम कहें पूरे महीनों में मिली थी कि एक दिन की मिली थी? कहने पूरे महीने। तो हम कहें जब पूरे महीने में मिली थी तो तुम्हारे घरे कोई बुलावेगा और आके चलो हलवा पूरी बटा। अरे आए हो तो यहाँ सब मिलेगा। अच्छा एक चीज ये बताइए कि
नौकरी नहीं, जीवन में आनंद है। आप खोजिए, जीवन में आनंद है भैया। हाँ, बस आनंद ढूंढने वाला चाहिए। अच्छा, ढूंढबे न कर, तू बैठे रहो, आनंद मिला करे। कोई चीज ये बताइए। अब आप आए, आनंद आएगा हमका। हमें भी आनंद आ गया। आप ये बताइए कि इतना जैसे बातचीत के दौरान लगा कि आप काइंड हार्ट हैं, आप सामान्य हृदय के व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो इतना सीधा, इतना सज्जन, इतना मौजी आदमी, ये जो अपराधी पकड़ने की जिम्मेदारी तो होती है, पकड़ने पड़ेगा, उन्हें निकाल दिया कुछ जाएंगे। बड़ा एक आध बार जीवन में कुछ नहीं, कुछ बड़ा घटनाक्रम हुआ हो, बड़े अपराधी को आपने पकड़ा हो? बहुत बड़े बड़े पकड़े गए, पकड़े काहे नहीं गए, सब पकड़े ही जाते हैं, अपराधी क्यों नहीं एक पकड़े। पूछताछ वाली कविता आपने सुनाई थी कि कैसे अपराधियों से जब आप पकड़ते हैं, कस्टडी में लेते हैं, तो वो पूछताछ देखिए, करते हैं। दोनों एक साथ न चलाइए, जो है पुलिसिंग और कविता दोनों एक साथ न चलाइए कि मतलब ये आप जो है पूछते पूछते रहें आनंद में, हम पढ़ दें कविता में, और फिर आपको इसी को हमारा बता दें कि मतलब ये पुलिस का जवाब नहीं है। तो कविता हाँ, कविता ही जैसे हमने एक कल्पना की कि अगर मैं बतौर कवि एक क्रिमिनल का इंट्रोगेशन करता हूँ तो क्या होता है। तो इस तरह था कि पकड़ा गया बदमाश बड़ा शातिर अपराधी था। पकड़ा गया बदमाश बहुत शातिर अपराधी था, जेल तोड़ने, हत्या करने, डाके मारने का आदी था। यूँ तो कर चुके थे उससे तमाम पुलिस वाले अपनी भाषा में पूछताछ, मगर उगलवा नहीं पाए थे उससे, ना कुछ आम ना कुछ खास। चल चुके थे उस अपराधी पर लाठी डंडे पट्टे जूते लात, छुप छुप तमाशा देख रही थी क्या क्या हवालात। फिर एक दरोगा जी ने कहा ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको करंट लगाओ। तो एक अधिकारी बोले नहीं, करंट रहने दो, धर्मराज को बुलाओ। फिर इसके बाद उस अपराधी से पूछताछ का जिम्मा मेरे सर पर आया। मैंने 2 कप चाय, एक उसके लिए एक अपने लिए मंगाया। मैंने कहा घबराओ मत, मैं मारपीट नहीं करता हूँ, सिर्फ हंसता और मुस्कुराता हूँ। तुम चाय पियो, मैं तुमको अपनी एक कविता सुनाता हूँ। मैंने उसको सुनाई अपनी एक कविता, कुछ गज़ल कुछ रुबाई। सुनते सुनते बेचारे की आंखें भर आई। था ठंडक, था जनवरी का महीना, 1 घंटे में हो गया पसीना पसीना। फिर हाथ जोड़कर मुझसे बोला, गुरुजी आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, और आपकी कविता सुनूं उससे तो जाकर लात जूता खा लूं वही अच्छा है। तो अच्छा, मैं कड़क कर बोला कि तू नहीं बताएगा तो तुझे और कविता सुनाऊंगा। वो हाथ जोड़कर बोला, माई बाप मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे भी बाल बच्चे हैं, सब कुछ बताऊंगा। बता दिया उसने सब कुछ बात बात में। मारपीट नहीं करता हूँ मैं, एक सिर्फ कविता सुनाता हूँ हवालात में, आगे की बातें फिर कभी बताऊंगा। तालियां बजाइए, नहीं तो सारी रात कविता सुनाऊंगा। इस तरह करके था। एक चीज ये बताइए कि नेहा राठौर को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मतलब अच्छा, उनकी जो काबा वाली कविता थी कि यूपी में काबा, तो आपने बताया था कि यूपी में काशी मथुरा बा। बाना है। हाँ, अरे भाई उनकी भाषा बताइए जरा, वो कविता क्या था? वो इस तरह था कि यूपी में काबा, यूपी में काबा। तो हमें लगा यार कि ये तो पूरा यूपी का मतलब बेइज्जती खराब वाले बात कर दिया। बतावे के पड़ी। हाँ, कि मतलब यूपी में मतलब कुछ है ही नहीं यूपी में। तो फिर हमने अवधि में कहा था, बहुत वायरल हुआ था वो, कि गंगा जमुना धारा है, सरजू का किनारा है। गंगा जमुना धारा है, सरजू का किनारा है, हिया अवध के शाम है, मलिहाबादी आम है, हिया राम और श्याम है, सारे जग में नाम है। यूपी में का बात नहीं है, तोहका कुछ दिखात नहीं है। मथुरा है और काशी है, खत्म कुल बदमाशी है, गुंडागर्दी फेल है, गुंडन के घर जेल है, गुंडा हिया दिखात नहीं है, यूपी में का बात नहीं है। और चपक के देखो काम होते, गुंडन काम तमाम होते, चैन से गुंडा सांस न ले हैं, टूटी घर तो खर्चा दे हैं, चैन से गुंडा सांस न ले हैं, टूटी घर तो खर्चा दे हैं, और भल मनइन का हड़ कांवे, ये गुंडन के औकात नहीं है, यूपी में का बात नहीं है। और जब शादी वादी यूपी में आके कैलिन, अब तो उनके बिहावा पे काहे इतना कटाक्ष कर दे? नहीं, कटाक्ष नहीं किन हम। हमें खुशी मिली, हमका भाई मतलब एक प्रतिभा है, वो भी अपने प्रदेश में आई तो हमें खुशी मिली। ऐसा थोड़ा कि मतलब अब कोई सरकार के खिलाफ पड़े तो हम थोड़े नाराज हो जाए, हम क्यों नाराज हों भाई, हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो वो जब ब्याह की तब हमें लाग कि यार अतरी बात अब बिना बोले नहीं रहा ऐसे। तब हम कहन कि जो है मिलत है जेहका चाह होत है, यूपी वाले मिलत है जेहका चाह होत है, तोहरो आज बियाह होत है। मिलत है जेहका चाह होत है, तोहरो आज बियाह होत है, और सातों भौरी घूम ले अब यूपी में, अवध के माटी चूम ले अब यूपी में। कहो कौन सौगात नहीं, बताओ कान आई है। कहो भाई दूर से तो बताइयो कि यहाँ कुछ नहीं, कहा अब आइयो, अब बताओ कान आई है। हम कहो कौन सौगात नहीं है, यूपी में का बात नहीं। तब से वो नहीं पूछे यूपी में का नहीं पूछती हैं। अब जो है अब बाहर के, क्योंकि वो जान गई हैं कि यूपी में है। अच्छा, एक आपके दोस्त हैं सीओ साहब। हाँ, मित्र हैं अनिरुद्ध साहब। हाँ, ये आपस में ये क्यों इतना हाथ से चलता है? चिढ़ते हैं, जलनखोर हैं, ये लिए चिढ़ते हमसे।
किस बात से चिढ़ते हैं? वो जलनखोर है, हमारी प्रतिभा से चिढ़ते हैं, वही जलनखोर अरे है। भाई वो सीईओ हैं, आप दरोगा, आपके नहीं अच्छे तो मित्र हैं। वो पद से थोड़े चिढ़ते हैं। हाँ। पद से तो हमको चिढ़ना चाहिए, हाँ। लेकिन हम ये सब अच्छा, आप कवि के रूप में इतना मशहूर हैं। हाँ, तो वही चिढ़ते हैं अच्छा, उनके जैसे करियर फ्लॉप होएगा, वो हीरो बने गए, फ्लॉप हो गए, कहूँ कोई पसंद नहीं कि फ्लॉप हीरो हैं, 3 ठोरे फ्लॉप फिल्म की हैं। हाँ। और फ्लॉप हो गए। अब हमारे कविता का करियर बढ़िया सेट हो रहा है, तो वही सोच जलत है हमारे मुलाकात हुई जलन। थी इस बीच? कल ही है भाई, पर जो है हम उन्हीं के यहाँ रुके रहन, हाँ। और पनीर वो अपने हाथ से बनाई ना। हाँ। और हम अक्षय बहुत मानते हैं आपको? हम मानत हैं। ये जो सच्चाई वाली बात है। सच्चाई यही है हाँ। कि वो बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, हाँ। और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत मानते भी हैं, ये भी सच्चाई है। हाँ। खाने खिलाने के बड़े शौकीन हैं आप? खिलाने के कौन बताए, खाने की कौन अफवाह उड़ाता, खिलाने का नहीं, सोशल मीडिया तो आप लिखते हैं कि आज इनको ये मिल गए तो 250 ये पेमेंट कर दिए, तो वो लोग किए होंगे, हम थोड़े करें। अच्छा, जे आप मिला नहीं वो, करते? हाँ नहीं, गंदा काम नहीं। पेमेंट करना गंदा काम है? नहीं, गंदा से मतलब खराब, मतलब जो अपने खिलाफ हो काम क्यों करना चाहिए। अच्छा, अपना काम पेमेंट करना नहीं? ना कोई मतलब नहीं, काहे पेमेंट करना। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। जनता बहुत सुनती है आपको। हाँ, खूब, मतलब पुलिसिंग के रूप में भी जनता का समर्थन बेहद जरूरी होता है, कवि के रूप में भी बेहद और बिना जनता के कोई चल ही नहीं सकता है। जनता, भगवान जनता से है। हाँ। हाँ, जब प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, सुने ना का, हाँ। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, वो अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते। तो जनता तो भगवान जो है जनता से है भैया। हाँ। और क्या, कभी सम्मेलनों में भी जा खूब थड़ल्ले रुपया पैसा मिलता मिलत है। मिलत? हाँ एकदम सही से बताइए। हाँ, मिलत है। हाँ, ज्यादा मिलेला कि बंद लिफाफा मिलत है, उमर रुपया रहा था कि का रहा था हम नहीं जानते। रोहिणी देवी के लायक ऐसे दे दी थे, और उमर रुपया निकलत है कि का निकलत है हमका नहीं मालूम है। हाँ। वो मतलब हमें भेज देते, हम चले जाते, जो लिफाफा मिला एको बिना, बार ना वो हमसे देखा लिफाफा। वो कहते हैं कि अगर लिफाफा देखिए तो का चुड़ैल पकड़ ली, तो लिफाफा देखते नहीं है ना। वो कहते चुड़ैल पकड़ ली तो का अगर लिफाफा देखियो तो। अच्छा, कहते मतलब चुप्पा लिफाफा जैसे, भाभी जी को ही हाँ, दिखाया। कहते चुप्पा ले आओ, तो उका जो है हम उका मतलब मंत्र से सही कह के तब खोला करी, तो वो से लक्ष्मी जी घर आई हैं। और जो तो खोल के देख, अब हमें मालूम नहीं कि मैं का रहा था का नहीं रहा था, लेकिन मिला था लिफाफा। अच्छा, आज के जमाना में देखा कि लोग बहुत कहते हैं डिप्रेशन में है, ही बहुत परेशान है। हाँ, नहीं, परेशानी में जे है उनका हाँ। डिप्रेशन रहा, बहुत लेकिन ऐसे आप- रहा। नहीं, हमारी बात तो सुनो। हाँ। जैसे ये सही परेशान है, हाँ। उनके संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, अजय, अपने बहुत काम से ज्यादा परेशान बहुत हैं। ज्यादा ऐसे हैं जो परेशान नहीं है फिर भी परेशानी ढूंढा करते हैं। हाँ। तो ऐसे लोग बहुत जैसे अपनी दुश्मनी। आपके काम बा पुलिसिंग करब। हाँ हाँ, आप हम ना करी थे, परेशान है, हम काहे आप परेशान डबल काम करता है, करी थे। पुलिसिंग और कविता दोनों सुनावता। हाँ, सुनाई थे। हाँ, तो ये बतावा कि आप अपने जीवन में कितना एकदम माइंड वाइंड फ्रेश रहा कि फ्रेश आप रहा था अवसाद हरदम। में आई जाता। हम अवसाद में कब्बू नहीं आई थे, अवसाद का हम खुद अवसाद में अच्छा, कई जो जगह। कुछ जने जब देखत हुई हो, कुछ जने अवसाद में रहा थे, अवसाद में रहे ना, हमार चैनल देखे अवसाद फौसाद को जाने कहाँ ससुर चला जी, खुद अवसाद में हो अच्छा, कुछ पत्नी को लेकर आपने नहीं बनाया? खूब लिखा है, झर्रउआ लिखा है कुछ लिख दो कि मेहरुआ जब से मूड़े पर सवार हो गई जिंदगी जैसे रद्दी अखबार हो गए। मेहरुआ जब से मूड़े पर सवार हो गई जिंदगी जैसे रद्दी अखबार हो गए, रात दिन हमका उखाए जाते जैसे हम मूस और बिलार हो गए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर के पद पर तैनात धर्मराज उपाध्याय, यानी सोशल मीडिया के अगर नाम की चर्चा करें तो धर्मराज कवि शायर, वर्तमान समय में अपराध शाखा में तैनात हैं, बाराबंकी जनपद में। मूल रूप से श्रावस्ती के रहने वाले हैं। इनकी कविताएं, इनका व्यक्तिगत जीवन और इनकी जो बात करने की शैली, वाकई आज के दौर में जहां लोग कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, पुलिस की नौकरी में भी बहुत लोग बताते हैं बड़ा दबाव है, उस दबाव के बीच पुलिसिंग और साथ साथ कविता, यानी जनता को भी नियंत्रित करना, जनता के बीच रहना और जनता का एंटरटेनमेंट करना, यानी जनता को पूरी तरीके से गुदगुदाने का काम कर रहे हैं धर्मराज कवि शायर जी। आज इनसे खास बातचीत हुई और इन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी कविताएं सुनाई। मिलते हैं किसी ऐसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।